हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डी फार्मा फर्स्ट ईयर का आपका एक सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको आप एचएपी के नाम से भी जानते हैं। इसके फर्स्ट सेशनल एग्जाम का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूं। जो क्वेश्चन पेपर हमारे उदित फार्मेसी ऐप पर जितने भी बच्चे हमारे साथ डी फार्मा फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तैयार किया गया था, ताकि उनका एक टेस्ट लिया जा सके और इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये प्रॉपर, यानी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन ये आपके लिए मॉडल पेपर क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है? किसी का तो एग्जाम हो चुका होगा कॉलेज में, फर्स्ट सेशनल एग्जाम, किसी के कॉलेज में होना बाकी होगा, किसी के कॉलेज में कुछ दिन बाद होगा। तो देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे रहेगा, जिसका हो गया है या फिर नहीं हुआ है, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोगों ने जो ये क्वेश्चन तैयार किया है, ये हम लोग खुद अपने अनुभव के आधार पर किए हैं कि जो भी बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है उन्हीं को लिया है। जैसे आपके एचएपी में टोटल कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किए। क्यों? क्योंकि 3 सेशनल एग्जाम लिया जाएगा, तो 3 चैप्टर में जो 3 पार्ट में डिवाइड करें तो पहला 5 चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोगों ने इस मॉडल पेपर में डाल दिया। इसका मतलब है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां से डायरेक्टली जो पहले 5 चैप्टर के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का संग्रह मिल जाएगा इस क्वेश्चन पेपर में विथ आंसर। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है ना? और इस क्वेश्चन का टैली करने का संभावना बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहां पर आपको मैं एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा और साथ ही साथ क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं वो दिखाऊंगा, और डिटेल में लगभग 1 से 1.5 घंटे लगेगा पूरे प्रॉपर आंसर एक एक लाइन पढ़ के समझाने में, कैसे कैसे लिखेंगे। तो ये लाइव डिस्कशन होगा, और ये लाइव डिस्कशन आप लोग नोट करके रख लीजिए, बिल्कुल फ्री लाइव क्लास होती है। कहां पर? उदित फार्मेसी ऐप पर। उदित फार्मेसी ऐप को क्या करना है? इंस्टॉल करना है। जाइए गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और सर्च बार में उदित फार्मेसी ऐप सर्च कीजिएगा, देन ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, और इंस्टॉल करने के बाद नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिएगा, और स्टोर वाले सेक्शन में डी फार्मा फर्स्ट ईयर के कोर्स में चले जाइएगा। वहां पर कल रात यानी 9 जनवरी को रात के 8 बजे फ्री लाइव क्लास होने वाला है। फ्री लाइव क्लास में जितने बच्चे आएंगे सारे कोई वहां पर हमसे बात भी कर पाएंगे, और फाइनली आपको पूरा डिटेल आंसर मिलेगा विथ पीडीएफ, है ना? किस तरीके से वहां पर आपको क्लास वगैरह मिलने वाला है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन करिएगा। यदि आपको आंसर राइटिंग में दिक्कत आती है, मेनली वहां पर यही सिखाने वाला हूं किस प्रकार से आप आंसर राइट करेंगे, पॉइंट वाइज या फिर चार्ट वगैरह का डायग्राम वगैरह, ताकि आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन से। पहला क्वेश्चन आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रहेगा, जो पहला क्वेश्चन है आपका वो क्या रहने वाला है? टेक 1 सेकंड, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं कि ये क्या गड़बड़ आ रहा है, जो कि स्क्रॉल नहीं हो रहा है। जी हाँ, यहां से स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, मेरे माउस में कुछ गड़बड़ आ रही है। हाँ, अभी सही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? तो ये क्वेश्चन काफी इजी है, माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, इस प्रकार से आंसर करेंगे। अब यहां पर तो सिर्फ आंसर बता रहा हूं, और जो लाइव क्लास 1 से 1.5 घंटे की चलेगी उसमें चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा कि और सबको क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज? ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट बोन ऑफ फोर लिम्ब? यू नो व्हाट इज फोर लिम्ब? फोर लिम्ब मतलब क्या होता है? हमारे जो लिम्ब हैं उसको कहते हैं, हाथ पैर को लिम्ब कहते हैं। फोर लिम्ब ऊपर वाला हो गया, हिंड लिम्ब नीचे वाला हो गया। यानी हिंड लिम्ब बोलेगा तो पैर, और फोर लिम्ब बोलेगा तो हाथ। हाथ की सबसे लॉन्गेस्ट हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, ये बाजू की हड्डी होती है, आर्म बोन, जिसको हम लोग ह्यूमरस के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्म बोन। फिर है, टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल टिश्यू इज कॉल्ड एज? इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल टिश्यूज को कवरिंग करने का काम कौन करता है? तो एपिथेलियल टिश्यू। कल ही लाइव क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको टिश्यू चैप्टर में, कल या परसों, तो मैंने बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू का मेनली फंक्शन ही क्या है? कवरिंग करना इंटरनल ऑर्गन को और हमारे बॉडी कैविटीज को। ठीक है, यहां पर मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं डिटेल में, यहां आंसर्स बताते चल रहा हूं, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन क्लास लाइव क्लास में होगा, जो कि काफी लंबी सेशन चलेगी, 1 से 1.5 घंटे की लाइव क्लास चलेगी, फ्री है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, कल रात 9 बजे, भूलिएगा नहीं। ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी इज नोन एज? ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें हम लोग बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। और फिजियोलॉजी किसको कहेंगे? जिसमें बॉडी के फंक्शन, किसी बॉडी पार्ट के फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है,
ये 5 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में जिसमें एक एक मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, एक एक मार्क्स में ही लिखना है। तो उस तरीके से जैसे यूकैरियोटिक सेल क्या है, तो देखिए यूकैरियोटिक सेल के बारे में लिखने का रहे तो बहुत लिख देंगे, लेकिन एक मार्क्स में आपको इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। सेल क्या है इतना लिख दीजिए काफी है। टिश्यू क्या है एक लाइन लिखिए। इस सब का आंसर आप देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ एक तरीके से सैंपल के तौर पर। इसका डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ करके सारी चीजें समझाई जाएंगी, बार बार मैं बता रहा हूँ लाइव क्लास में, ठीक है। तो उसको फ्री रहने वाला है तो ज्वाइन करने में हिचकिचाइएगा नहीं, एकदम भारी से भारी संख्या में, कम से कम मैं उम्मीद करूंगा 500 से ज्यादा बच्चे हमारे लाइव क्लास को उसको ज्वाइन करें, ठीक है। व्हाट आर एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्या है, क्योंकि यहां पर जो भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है और इसमें से कम 2 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली आप किसी भी स्टेट से हैं आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेगा, और सारे क्वेश्चन का लिखने का तरीका आंसर रटवा दूंगा कल, ठीक है, 9 जनवरी को रात के 8 बजे। डिफाइन एनाटॉमी इतना वो लिख देंगे काम बन जाएगा, एकदम एग्जैक्ट किस तरीके से लिखा जाता है। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन लगभग 3 मार्क्स का होता है, तो 3 मार्क्स में आप कैसे लिखेंगे, तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, किस प्रकार से आपको पॉइंट वाइज आंसर करना है, क्या क्या चीजें लिखना है वो देख लीजिए, एग्जैक्ट इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। फिर वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है उसके डायग्राम के साथ, तो प्रॉपर डायग्राम है, यहाँ पर थोड़ा हार्ड डायग्राम है, मैं जब लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा तो इजीली हाथ से बना के दिखाऊंगा, इजी डायग्राम आप कैसे बना सकते हैं, और पांचों के बारे में इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन रिब्स विद फंक्शन, रिब्स क्या है और उसके फंक्शन के बारे में लिखिए, तो वो भी आप आसानी से लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। फिर है राइट ए नोट ऑन एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू क्या है और उसका डायग्राम वगैरह प्रॉपर बनाना है, तो इस तरीके से लिख करके एक डायग्राम बना देंगे, उसका लोकेशन लिख देंगे। राइट ए नोट ऑन सेल साइटोप्लाज्म, सेल साइटोप्लाज्म क्या होता है तो उसके बारे में भी आपको लिख दिया गया है आंसर। फिर है फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है वो लिख दिए। राइट ए नोट ऑन स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का क्या कुछ स्कोप है वो लिखना है ना, वो पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पर बता दिया है। उसी तरीके से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 4 को, लिखना 3 को है, ये सेशनल एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जैसे ज्वाइंट्स के बारे में आते हैं और क्लासिफिकेशन, काफी दिक्कत होती है आप लोगों को लिखने की, तो एग्जैक्ट इस तरीके से यदि आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप एंड कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड क्या है, ब्लड कोएगुलेशन क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, वो सारी चीजों के बारे में लिखना है, बहुत अच्छे तरीके से एकदम प्रॉपर डायग्राम वगैरह बना के आप लिख सकते हैं पॉइंट वाइज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं क्या, व्हाट आर टिश्यूज, टिश्यूज क्या होते हैं और क्लासिफाई करिए डिटेल में मस्कुलर टिश्यू को, तो टिश्यूज क्या होते हैं और मस्कुलर टिश्यूज के बारे में तीनों टाइप्स का लिख देना है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और आपका जो होता है कार्डियक मसल टिश्यूज, और तीनों के बारे में अच्छे से लिख दीजिए डायग्राम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनलिस्ट इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड एक्सप्लेन एबल टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, है ना। तो आपका जो क्या कहते हैं कि इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट यानी सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उसके बारे में अच्छे से डिटेल में लिखिए, तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, देखिए किस तरीके से सारी चीजों के बारे में लिखा गया है ना, सबको अच्छे से लिखना है और हो गया आपका, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आपको सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी और सारी चीजें का लाइव डिस्कशन होगा, तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर मैं बस आंसर दिखा रहा हूँ, वहां पर आपको पूरा प्रॉपर पढ़ के बताऊंगा, प्रॉपर दिखाऊंगा, प्रॉपर आंसर याद करवाऊंगा, और फिक्स है कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे, है ना। तो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। आप सभी लोगों से अंतिम में फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फ्री लाइव क्लास है, जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। कल रात 8 बजे यानी कि 9 तारीख को 8 बजे। और जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है तो उदित फार्मेसी ऐप पर आप देख लीजिए कल लाइव क्लास करके। अगर इसी प्रकार से चाहते हैं तो डेली लाइव क्लासेस फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में स्टार्ट हो चुकी हैं और अभी से ही एग्जिट एग्जाम के लिए आपको तैयार कर रहे हैं, तो आइए हमारे साथ पढ़िए और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय।